हेलो एवरीवन, आज हम एरर डिटेक्शन और करेक्शन मेथड के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरर होता क्या है। देखिए, हमें पता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी डाटा का ट्रांसमिशन होता है तो डाटा का ट्रांसमिशन 0101 के फॉर्म में ही इस तरह से एक सीरीज के टर्म्स में होता है। तो इन्हीं सीरीज में एक या एक से अधिक बिट, वन और मोर देन वन बिट में कोई चेंज हो जाए। चेंज कहने का मतलब क्या कि 1 0 में कन्वर्ट हो जाए यानी चेंज हो जाए, या फिर 0 1 में कन्वर्ट हो जाए, या फिर बिट का रिवर्स हो जाए यानी बिट अपने आप में रिवर्स हो जाए, यानी 0 1 का पैटर्न है तो ये 1 0 में हो जाए। तो इसी तरह के सिचुएशन को एरर बोला जाता है। बात क्लियर है कि आपके पास सीरीज ऑफ नंबर्स ऑफ 1 में अगर किसी तरह का चेंज हो जाए या रिवर्स फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है तो उसे ही एरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं 5 लेता हूँ। तो 5 का आपको पता है कि इसका बाइनरी वैल्यू क्या होता है, 0 1 0 1। क्लियर है। अगर इसमें किसी बिट में चेंज हो जाता है 1 और मोर देन 1 बिट में, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना 0 1 और इसको चेंज करके मैं कर दूँ 1 और इसको 1 ही रहने दूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बिट में चेंज हो गया, तो एक बिट के चेंज होने से अब ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 को। होना क्या चाहिए था, 5। तो इसी फॉर्म को एरर बोलते हैं। या फिर ये रिवर्स हो जाए, यानी अब इन दोनों को मैं रिवर्स कर देता हूँ इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 1 0। तो इस फॉर्म में अब देखना डेटा क्या सेंड किया था आपने 5, लेकिन अगले को क्या मिला 6, तो ये भी अपने आप में एरर है। क्लियर है। अब आपको पता है कि बाइनरी कोड्स डाटा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन साथ साथ उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसमें किसी टाइप का एरर आ जाए तो आप उसके लिए कोड प्रोवाइड करेंगे कि वो एरर डिटेक्ट कैसे हो, और डिटेक्ट होने के बाद उसे करेक्ट कैसे किया जाए। तो बाइनरी कोड इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण दो कोड प्रोवाइड करता है, या फिर आप इसे मेथड भी कह सकते हैं, जिसे कहते हैं एरर डिटेक्शन मेथड, जिसके अंदर आप दो चीज पढ़ेंगे। पहला है हमारे पास पैरिटी और दूसरा है हमारे पास चेकसम। दूसरा कहता है कि इन दो कोड से आप सब एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट नहीं। क्लियर है। और उसे करेक्ट करने के लिए बाइनरी कोड्स हमारे पास एक नया कोड प्रोवाइड करता है, या मेथड कर लीजिए, जिसे हैमिंग कोड, करेक्शन कोड कहते हैं। क्लियर। और इन्हीं तीनों के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ये सब है क्या। देखिएगा, आज हम पहला पैरिटी बिट के बारे में चेक करते हैं कि पैरिटी बिट या पैरिटी मेथड होता क्या है। देखिए यहाँ पे अगर मैं पहले पैरिटी की बात करूं, जरा ध्यान देखना, तो पैरिटी मेथड है एक, जहां पे एरर को डिटेक्ट किया जाता है सिर्फ। तो अगर मैं पैरिटी की बात करूं तो पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब समानता, यानी कि आप समान कीजिए किसे, तो नंबर्स ऑफ 1 को। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसे हेडलाइट कर रहा हूं, नंबर्स ऑफ 1 को। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई डेटा है, जरा ध्यान से समझिएगा कि ये है हमारे पास 1 0 1 1 1। क्लियर है। अब जरा यहाँ से ध्यान से देखिएगा, रूल कहता है पैरिटी का, पैरिटी कहता है कि आप नंबर्स इक्वल कीजिए किसे, पूरे डेटा में नंबर्स ऑफ 1 को आप पहले काउंट कीजिए। काउंट करने के बाद जैसे मान लिया जाए यहाँ काउंट किया तो ये टोटल कितना है 5, तो इस नंबर्स ऑफ 1 को आप इस तरह से कन्वर्ट कीजिए, यानी समान कीजिए, जो या तो इवन नंबर्स के टर्म्स को फॉलो करे या फिर ऑड नंबर के टर्म्स को फॉलो करे। अब ये क्या है, अभी थोड़ी देर में देखने वाले। कहने का मतलब अगर आपके पास इवन पैरिटी इसको बोला जाता है, अगर इवन नंबर के टर्म्स में आप इसे कन्वर्ट करते हैं या फिर ऑड में कहते हैं तो इसे ऑड पैरिटी बोला जाता है। अब ये क्या, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक डेटा था, इसमें टोटल 5 कितने 1, तो इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अब ये 5 को ना आप कुछ इस तरह से कोई बिट ऐड कीजिए जिससे ये नंबर्स ऑफ 5 बिट 6 में कन्वर्ट हो जाए। यही तो इवन टर्म्स है। तो इसी टर्म्स को इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी में बदलने के लिए पैरिटी हमें 2 बिट देता है, जिसे 0 और 1 कहते हैं, और इसी बिट को बोला जाता है पैरिटी बिट। अब ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। आइए पहले हम इवन पैरिटी की अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान से समझिए। ये कहता है कि आप पूरे नंबर्स ऑफ 1 काउंट करेंगे पूरे का पूरे डेटा में, वो हमेशा इवन होनी चाहिए। इवन करने का मतलब या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, इस तरह से बढ़ता चला जाए। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझना, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ 7 की। 7 की बात करूँ तो ये कितना हो जाए, इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होती है 1 1 1। तो अब इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग जैसे आप नंबर्स ऑफ 1 इसमें काउंट करते हैं तो टोटल कितना है 3,
लेकिन इवेंट पैरिटी के टर्म्स के अकॉर्डिंग इसके जस्ट हायर बिट यानी हायर नंबर का इवेंट नंबर वो क्या होगा 4। ऐसा नहीं कि आप कह देंगे सर 2 भी तो है, नहीं, हम जस्ट हायर वाला वैल्यू लेते हैं। तो यानी इवेंट पैरिटी के टर्म्स के अकॉर्डिंग ये हमारे पास 4 नंबर्स ऑफ 1 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें ऐड किया जाता है कुछ एक्स्ट्रा बिट और इसी को बोला गया था यहाँ पे पैरिटी बिट। तो इस केस में हम जो कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे वो क्या होगा 1, तब तो मैं 3 नंबर्स ऑफ 1 को 4 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। समझ में आ गया। अब रूल कहता है कि सर आपने तो ये बता दिया कि इस 3 बिट को 4 बिट में कन्वर्ट करना है नंबर्स ऑफ 1 में, क्लियर है, लेकिन मैं इसे ऐड कहाँ करूँ। तो इसे ऐड करने के लिए जरा ध्यान से समझिएगा, हमारे पास कहता है कि या तो आप इसे डेटा के स्टार्टिंग में कर लीजिए या फिर डाटा के आप एंड में कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस डेटा में स्टार्टिंग में ऐड करूं तो डाटा क्या बन जाएगा 1 0 1 1 1, ये भी सही है, इसी को बोलते हैं इवेंट पैरिटी। अगर एंड में करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम 1 1 1, आप इसको यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, देखिएगा ये स्टार्टिंग के लिए और ये एंड के लिए। बात समझ आ गया। अब डाटा में आपने पैरिटी बिट लगा दिया। अब अगर आप ये डेटा को सेंड करते हैं, क्लियर है, तो रिसीवर को अगर इसमें कुछ डिफरेंस मिलता है, यानी कि उसे ये मिल जाता है 1 बिट चेंज पर 1 1 1 1 1, तो आपने किस टर्म से भेजा था, इवेंट पैरिटी से। उसमें बाद आपने जब डेटा को सेंड किया, रिसीवर को भी इवेंट नंबर्स ऑफ 1 मिलना चाहिए, लेकिन वो काउंट करता है 1 2 3 4 5, उसे कितना मिला 5। वो तुरंत डिटेक्ट करेगा नहीं भाई ये डेटा में तो कुछ ना कुछ एरर है, इसी को बोलते हैं इवेंट पैरिटी। हाँ, अब क्या एरर है ये नहीं बोलता, सिर्फ डिटेक्ट करता है कि ये एरर है, डाटा क्या था ये चेक नहीं करता। समझ में, एज इट इज आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आया कि इवेंट पैरिटी कैसे कहता है। अब आइए यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है, जैसे कि यहाँ पे अपने एंड में इस तरह से किया था 0 1 1 1 1, ये कुछ है। अब बात ये आती है कि सर आपने कुछ डेटा ऐसे लिया जहाँ पे नंबर्स ऑफ 1 पहले से ही 3 था, तो उसको मैंने 1 ऐड करके इसे 4 में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर डाटा हमारे पास कुछ इस तरह से हो, जैसे कि मैं अगर 5 की बात कर लेता हूँ, तो 5 की बात करें इसका कोड क्या होगा 0 1 0 1। अब इस केस में नंबर्स ऑफ 1 की अगर मैं बात करूँ, ये तो ऑलरेडी 2 है, तब रूल कहता है कि आपको पैरिटी टर्म्स तो यूज करना है ऊपर से इवेंट पैरिटी का, लेकिन पहले से ही नंबर्स ऑफ 1 हमारे पास 2 ऑलरेडी है। तो रूल कहता है इस केस में जो हम एक्स्ट्रा बिट का यूज करेंगे वो हम 0 ऐड करेंगे। फिर 0 कैसे ऐड करेंगे, फिर वही तो प्रोसेस, या तो आप इसके स्टार्टिंग में कर लीजिए या फिर इसके एंड में कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, जहां मर्जी हो वहां कर लीजिए। अगर मैं स्टार्टिंग में ऐड करूं तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये रहने दीजिए और इसको आप इस तरह से लिख दीजिए, ये हो जाएगा 0 1 0 1 और इस केस में 0 1 0 1। क्लियर है। अब ये हमारे पास इवेंट पैरिटी के टर्म्स में आ गया। नंबर्स ऑफ 1 कितने 2 2। अब अगर इस डेटा को अगर आप फिर से सेंड करते हैं तो रिसीवर को पता है कि ये इवेंट पैरिटी के टर्म्स में मेरे को भेजा गया है, तो वो काउंट करेगा। रिसीवर यहाँ पे काउंट करता है कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ 1 हमारे पास कितने होने चाहिए थे 2, लेकिन अगर इसमें एक बिट भी चेंज हो जाता है कि जैसे मैंने कि ये हो गया 0 1 1 0 1। अब यहाँ देखना होना चाहिए था 2, लेकिन यहाँ पे टोटल कितने हो गए 3, तो यानी ये डिटेक्ट करेगा कि सर यहाँ पे एरर है। लेकिन अगर आप ऐसी बातें कहते हैं कि सर अगर 2 बिट में चेंज हो जाए कुछ इस तरह से, जरा ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ये हो गया 0 ये हो गया 1 1, इसे आप ले लीजिए, एक बिट मैंने चेंज किया 0 1 और 1, जरा ध्यान से देखिए कितने बिट में मैंने चेंज किया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 तो ऑलरेडी था, यहाँ पे देखना ये 2 पहले से था, मैंने ये 2 को चेंज कर दिया और इस केस में ये काउंट करेगा, ये तो वापस इवन आ गया। तब आप कहेंगे तो सर इससे तो पता नहीं चला एरर, तो यही इसका डिसएडवांटेज है, जरा ध्यान से समझना। ये इसका डिसएडवांटेज है कि पैरिटी बिट हमेशा ये सिंगल बिट के लिए यूज किया जाता है, यानी कहने का मतलब है नॉट यूज फॉर 2 और मोर देन 2 बिट चेंज, यानी कि इसका यूज आप 2 और मोर देन 2 बिट चेंज के लिए नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा यूज किया जाता है 1 बिट चेंज के लिए। क्लियर है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, जिसे बोलते हैं इवेंट पैरिटी। क्लियर हो गया कि कैसे हमने इवेंट पैरिटी का यूज किया। अब हम ऑड पैरिटी की बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा।
ऑड पैरिटी की बात करें तो ये क्या कहता है इस केस में कि आपके पास नंबर्स ऑफ जो 1 है ये हमारे पास ऑड के टर्म्स में होनी चाहिए, यानी 1, 3, 5, 7 इस तरह के टर्म्स को फॉलो करनी चाहिए। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एक वैल्यू ले लूँ, जैसे मान के चलिए कि मैं 6 की वैल्यू ले लेता हूँ, तो ये क्या होगा 0, 1, 1, 0, ये 6 का कोड है। और इस केस में अगर आप नंबर्स ऑफ 1 की बात करें तो ये हमारे पास कितने हैं 2। तो लेकिन ऑड पैरिटी का टर्म्स कहता है कि हमारे पास नंबर्स ऑफ 1, टोटल नंबर्स ऑफ 1 जो डेटा में होनी चाहिए वो इवन के फॉर्म में, सॉरी ऑड के फॉर्म में आनी चाहिए, लेकिन क्या है 2। अब ऑड करने के लिए क्या होगा, इसका जस्ट नेक्स्ट हायर टर्म्स, यानी कि 3 बिट होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करता है कि आप डेटा में फिर से कोई एक्स्ट्रा बिट ऐड कीजिए 0 और 1 में से। तो एक्स्ट्रा बिट में हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, तो इसे भी रूल क्या कहता है, या तो आप इसके स्टार्टिंग में कीजिए या फिर इसे इसके एंड में कीजिए। क्लियर है? अगर मैं इसके स्टार्टिंग में ऐड करता हूँ 1 को तो ये वैल्यू क्या बदल जाएंगी, देखिएगा जरा। इस केस में वैल्यू हो जाएगा 0, 1, 1, 0 और इस केस में हो जाएगा 0, 1, 1, 0। बात समझा? इसी को बोला गया ऑड पैरिटी। देखना नंबर्स ऑफ 1 कितना हो गया 3। अब आप इस डेटा को आप सेंड करते हैं, देखो यहाँ पे अगर रिसीवर को पता है कि आपने ऑड पैरिटी के टर्म्स का यूज किया है, और लेकिन यहाँ पे रिसीवर यानी कि रिसीवर को भी नंबर्स ऑफ 1 ऑड मिलने चाहिए, यानी 1, 3, 5, 7 के टर्म्स मिलने चाहिए, लेकिन अगर एक भी बिट में चेंज हो जाता है 1, क्लियर है, तो रिसीवर क्या देखता है कि भाई यहाँ पे तो ये 4 हो रहा है लेकिन आपने टर्म्स कौन सा यूज किया था ऑड, तो वो सीधा बोलेगा कि डेटा में एरर है। डेटा क्या है ये नहीं बताता, सिर्फ बताता है कि डेटा एरर है। क्लियर हो गया बात? एज इट इज आप इसका भी कर सकते हैं। अब फिर इसी का दूसरा टर्म्स लेता हूं कि अगर आप बोलते हैं कि सर कुछ डेटा ऐसा लीजिए जिसमें पहले से ही ये ऑड नंबर्स ऑफ 1 होनी चाहिए, जैसे कि मैं 7 ही ले लेता हूं। देखिएगा इसका क्या होता है 1, 1, 1। तो इस केस में अगर आप नंबर्स ऑफ 1 की बात करें, देखिए यहाँ पर नंबर्स ऑफ 1 की बात करूं तो ये कितना है, पहले से ही 3 है। तो रूल कहता है कि अगर आप पैरिटी यूज करते हैं तो दोनों 0 और 1 पैरिटी में से किसी को तो ऐड करना है, तो ऑलरेडी पहले से 3 है तो क्या ऐड कर दें, सिंपल सी बात है, इसमें आप ऐड कर देंगे 0 को, यानी कि इसमें जो हम एक्स्ट्रा बिट का यूज करेंगे वो 0 को ऐड करेंगे। तो कहाँ करेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस, या फिर स्टार्टिंग में या फिर इसके एंड में। बात समझा? अगर मैं इसे स्टार्टिंग में करता हूं तो ये 0 यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिएगा जरा। तो इस केस में स्टार्टिंग में ऐड करने पे वैल्यू क्या हो जाएंगी 0, 0, 1, 1, 1 और इसको इसमें 0, 1, 1, 1। क्लियर? अब इसे आप सेंड करते हैं। सेंड करने के बाद अगर मैं रिसीवर की बात करूं तो रिसीवर को पता है कि भाई आपने ऑड पैरिटी के टर्म्स का यूज किया है, तो नंबर्स ऑफ 1 यानी टोटल नंबर्स ऑफ 1 भी हमारे पास ऑड ही होनी चाहिए, लेकिन एक भी बिट में चेंज हो जाए, यहाँ देखना, और उसे कितना मिला 4, तो वो तुरंत डिटेक्ट करेगा कि भाई डेटा में कुछ ना कुछ एरर है। क्लियर है? और ऑल्दो आपको पता है कि सिंगल बिट के लिए ही यूज होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है कि आप 2 या 2 से अधिक के लिए बिट चेंज होता है तो इसका यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये एक बिट पे ही चेंज करके आपको शो करना पड़ेगा। तो ये आपका पैरिटी मेथड का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने बताया कि कैसे डेटा को हम डिटेक्ट करते हैं एरर। ठीक है, थैंक यू।